आज मैं आपकी क्लास 11th बायोलॉजी का जो पेपर है, मतलब कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस की जाएंगे अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से। लगभग लगभग बेटा आपका पेपर इन्हीं कुछ क्वेश्चन से होगा। सर हमें बताइए, आपके बायोलॉजी में जो जूलॉजी वाला पोर्शन है 11 चैप्टर्स हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स बहुत सारे हैं। सर कितने क्वेश्चंस आप दोगे? भैया टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको पूरी जूलॉजी में मैं सिर्फ 17 क्वेश्चंस देता हूं, सिर्फ 17 क्वेश्चंस। सर बस यस सर, क्या पेपर उसी में आएगा? अरे यार यकीन तो रखो ना, विश्वास तो रखो ना, क्यों यार डर रहे हो? तो मैं बता रहा हूं आपकी क्लास 11 जूलॉजी की क्यों टेंशन है। तो आज पहले जूलॉजी, उसके बाद बॉटनी हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बस यकीन रखो सर, एक चीज है, पूरे साल अगर हमने नहीं पढ़ा, वन शॉट भी अगर नहीं पढ़ा, तो मुझे बताइए क्या अगर हम सिर्फ यही क्वेश्चंस करेंगे हो सकता है कुछ? यस, बहुत 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 कुछ हो जाएगा। बस यकीन रखो ये सिर्फ एक फिनिशिंग टच होता है। इन क्वेश्चंस को एग्जाम के टाइम एक फिनिशिंग टच देना होता है, सो दैट बेटा इनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, सो दैट ये अच्छे से याद रहे। तो मुझे लगता है, मेरा नाम है दाऊद मीर। सर आपको लगता है आपका नाम है ये? नहीं यार, मेरा नाम है दाऊद मीर और मैं आपको क्लास 11 में जूलॉजी पढ़ाई है मैंने। और आज मैं आपके साथ जूलॉजी क्लास 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। सर सबसे पहले हम चैप्टर वाइज बताएंगे। देखो बड़ा चैप्टर है एनिमल किंगडम, है ना भाई? कौन सा चैप्टर है? सबसे बड़ा चैप्टर है भाई आपका एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम है, देखिए मैंने दो क्वेश्चंस दिए हैं। एक क्वेश्चन मैंने दिया है भाई, राइट डाउन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। 5 6 6 7 7 कैरेक्टर्स, डन। उसके बाद बेटा इसी का दूसरा क्वेश्चन एनिमल किंगडम है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला वो है डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को भैया आपको डिफरेंस करना है, कॉर्डेटा और एनसी नॉन कॉर्डेटा, डन। हाँ, उसके बाद हो गया एनिमल किंगडम। सर इतना ही? यस। हाँ सर, नेक्स्ट बताइए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, एक और चैप्टर है आपका छोटा मोटा, उसमें एक क्वेश्चन मैंने निकाला है। सर कौन सा? एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, और इसकी डायग्राम बनानी है। सर आपने सारा इसी में लगा दिया, कहां सारा है भैया? आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना है और इनकी डायग्राम साथ साथ बनानी है, बस खत्म। हाँ, नेक्स्ट सेल का चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन निकाला है। कौन सा? आपको बेटा डिस्क्राइब करना है, और एक तो बेटा स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब करना है, डायग्राम बनानी है और फंक्शन लिखना है। किसका? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का और राइबोसोम का, डन। इंशाल्लाह पेपर इसी से आएगा। नेक्स्ट बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला, इसमें एक क्वेश्चन मैंने निकाला है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। पहले बेटा आपको इस साइड माइटोसिस लिखना है, इस साइड बेटा मियोसिस लिखना है, डन। डिफरेंशिएट किया, 5 6 6 पॉइंट्स लिखे, और क्या करना है? सिग्निफिकेंस लिखनी है। फिर बेटा माइटोसिस की सिग्निफिकेंस लिखनी है, मियोसिस की सिग्निफिकेंस लिखनी है, बस डन। हाँ, हो गया ये चैप्टर भी। अच्छा, बायोमोलिक्यूल बड़ा चैप्टर है भैया, इसमें सिर्फ मैंने 3 क्वेश्चन निकाले। कौन कौन सा सर? पहला है आपको बेटा डिस्क्राइब करना है लेवल्स ऑफ प्रोटीन, या मैं बताऊं लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी कि प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, है ना? एक तो बेटा आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये बेटा आपको क्या करना है? डिस्क्राइब, ये क्वेश्चन। दूसरा मैंने इसमें निकाला एंजाइम्स क्या होते हैं, व्हाट आर एंजाइम्स, और नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, कैसे बेटा एंजाइम अपना शिकंजा सबस्ट्रेट पे कसता है, कैसे काम करता है, और साथ साथ है फैक्टर्स का नाम लिख रहा है, कौन कौन सा फैक्टर है विच अफेक्ट इट्स एक्शन, बस ठीक है। इसमें वो टेम्परेचर पीएच वाला बताना है, तो डन हो गया, डन है भाई। हाँ, तीसरा क्वेश्चन इसमें, हाउ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इस साइड आप लिखोगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, इस साइड लिखोगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, डन है, बस हो गया। अब आपकी पूरी फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में मेरी जान आपको 6 चैप्टर्स हैं, है ना? हाँ, तो फिजियोलॉजी के 6 चैप्टर्स हैं, उन 6 चैप्टर्स के बेटा सिर्फ मैंने 9 क्वेश्चंस निकाले हैं, 9 क्वेश्चंस, यस। कौन कौन सा? और आपके फिजियोलॉजी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर, मेरी जान फिजियोलॉजी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, तो समझेगा। पहला इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, यानी कि कार्डियक साइकिल को भैया थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, डन है। हाँ, तो कार्डियक साइकिल में क्या क्या होता है वो बताना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने निकाला है वो है
What do you understand by ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डेसोसिएशन कर्व? यानी कि ऑक्सीजन डेसोसिएशन कर्व बताना है और वो ग्राफ प्लॉट करना है. What are the various factors affecting its curve? ये तो ऑक्सीजन डेसोसिएशन कर्व के साथ ही है. डन है. हाफ. तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड. ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कौन ट्रांसपोर्ट करता है, भाई ये बताना है. डन है. बहुत इजी है. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस. भैया काउंटर करंट एक्सक्रीशन का है कि कैसे बेटा वो फिल्ट्रेट चलता है लूप ऑफ हेनल में, उसके बाद वासा रेक्टा किस तरीके से काम करता है, वही वो काउंटर करंट मैकेनिज्म बताना है और इसकी सिग्निफिकेंस लिखनी है, इसका क्या रोल होता है. देन फिफ्थ बाई क्वेश्चन इसमें है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, व्हाट इज हीमोडायलिसिस. यानी कि डायलिसिस बेटा ये बताना है क्या होता है, जिसकी दोनों किडनीज खराब हो उसमें किया जाता है. एक्सप्लेन ब्रीफली प्रोसीजर बताना है, प्रोसीजर कैसे किया जाता है ये बताना है, डायलिसिस कैसे किया जाता है. सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. भाई मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ये बताना है, किस थ्योरी से, फिलामेंट स्लाइडिंग थ्योरी, यानी कि सॉरी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है ये बताना है, लॉन्ग आंसर आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज ए जॉइंट. जॉइंट क्या होता है, बिल्कुल फैल्क्रम. व्हाट इज ए जॉइंट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. भैया ऑलरेडी मैंने वन शॉट्स के अंदर बोल दिया है, अभी आपके लिए खुशखबरी सुनाऊंगा, ये बताना है. नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जनरेशन. एक तो जनरेशन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स. भाई आप यहां पे प्रिक करोगे ये नर्व इंपल्स कैसे जनरेट हो जाएगा, कैसे बेटा आगे चलेगा और दूसरे न्यूरॉन को कैसे पास हो जाएगा. और लास्ट वाला क्वेश्चन, एनालाइज द हार्मोन्स. किस किस के हार्मोन्स बताने, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स उनका फंक्शन और पेनक्रियास के हार्मोन उनका फंक्शन बताना है. इससे यही बेटा मेरे हिसाब से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए. और खुशखबरी सुनो, खुशखबरी भैया ये है, आप रेडी हो जाओ क्योंकि जितने भी क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है इनको मैं भैया क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा मैराथन, तूफान मैराथन में. और मुझे लगता है सबसे शॉर्ट मैराथन होगा इंशाअल्लाह, सबसे शॉर्ट सबसे छोटा मैराथन होगा पूरी ज़ूलॉजी में. जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर दूंगा भाई. कब ये है शॉर्टेस्ट मैराथन में आपका इंशाल्लाह लूंगा, कब, 29 नवंबर सैटरडे को 10 बजे. सारे बच्चे आइएगा, दोस्तों को भी बुलाइएगा, बिकॉज एक साथ मचाते हैं, एक साथ इसको सॉल्व कर देते हैं. तो तब तक मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट. आप अच्छे से चिल होके पढ़ो. थैंक यू सो मच. बाय 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 बाय. मिलते हैं मैराथन.